Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's BMS Bites. Myself Janvi Mishra. I am first year students at Koel Ayurvedic Medical College, लखनऊ, अनोरा कला। अभी बहुत सारी क्वेरीज रिसेंट में मेरे पास आ रही है। रिसेंट में क्या, लास्ट 1-1.5 मंथ से ही आ रही है। बहुत सारी सी क्वेरीज रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, फीस क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है एंड एक्स्ट्रा देयर आर अ लॉट ऑफ। तो मैंने फाइनली कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो क्वेरीज मैं आंसर कर रही हूँ आपकी, और जो मुझे लगता है कि एडमिशन लेने से पहले आपका जानना ज़रूरी भी है। तो सारी क्वेरीज का आज मैं एड्रेस करूँगी, और एडवांस में सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर ऑडिबल ना हो तो प्लीज़ एडजस्ट अ बिट, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो आवाज़ भी क्लियर नहीं हो रही है। आई ट्राइड अ लॉट। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब हम आंसर करते हैं आपकी क्वेरीज को, जिसमें से फर्स्ट क्वेरीज थी रिगार्डिंग फीस। पहले बीएमएस जो होता था वो ईयरली बेसिस पर होता था और अब वो प्रॉफ बेसिस पर होता है। ये चीज़ आपको भी पता होगी कि ईयरली बेसिस पर हमारे 2 सेमेस्टर होते थे और 12 मंथ के बाद हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था। लेकिन अब जो है हमारे 3 सेमेस्टर्स होंगे और 18 मंथ्स के बाद हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे। तो इस बेसिस पर अगर आप फीस ले रहे हो, मैं आपको ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रही हूँ, तो 2,04,600 आपकी ईयरली फीस होगी। 2,04,600। इसमें में से इसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा फीस की बात कर रहे हो कि एक्स्ट्रा फीस क्या पड़ेगी, तो उसमें से 50,000 आपको पड़ेंगे वेलकम किट के। वेलकम किट में आपको बुक्स, बैग, स्टेथोस्कोप, डाइसेक्शन किट, ये चीज़ें मिलेंगी। इसका एक शॉर्ट मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, आप चाहो तो जाकर के उसे चेक कर सकते हो कि वेलकम किट में मुझे क्या क्या चीज़ें मिली थी, सो डैट यू कैन गेट अ क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू। और 50,000 आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी। ये सिक्योरिटी मनी आपको तुरंत नहीं देनी होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के टाइम पे, तो आप 50,000 सिक्योरिटी मनी उन्हें पे करते हो, जो कि रिफंडेबल होती है। तो जब काउंसलिंग प्रोसेस सारी खत्म हो जाती है तो वो 50,000 वो आपको रिटर्न कर देते हैं। जब वो 50,000 आपके पास रिटर्न आ जाए तब आपको वही जो है कॉलेज को पे करने होते हैं, और वो सिक्योरिटी मनी भी रिफंडेबल होगी, जो कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको वापस मिल जाएगी। देन एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस जो होती हैं वो अभी तक तो कुछ भी नहीं ली गई है, हमने भी कुछ नहीं दिया है, हमारे सीनियर्स ने भी अभी तक कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं दी है। अभी उनके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं बट अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया है। बट अगर कुछ भी होगा तो जैसा उनका इंस्ट्रक्शन होगा उस अकॉर्डिंग पे करना होगा। इस बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी। तो टोटल फीस आपकी इस तरह से जो आपको फर्स्ट ईयर में पे करनी होगी, दैट्स 3,04,600 रुपीज़ आपको टोटल फीस पे करनी है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। और ये जो आपके वेलकम किट के और सिक्योरिटी मनी के पैसे हैं, ये आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में देने हैं, सेकेंड ईयर से ये नहीं है। देन बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल्स अवेलेबल हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। इसके चार्जेस अलग अलग हैं, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग के, एसी और नॉन एसी के। इसका एक प्रोफार्मा है जो कि मैं अपने कम्युनिटी चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप लोग जाकर के चेक कर लेना क्या फ़ीस है। हाँ, रेस्ट्रिक्शन की बात रही तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल में रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनफैक्ट काफ़ी हैं। उनकी आउटिंग टाइम जो विंटर्स में है वो सिर्फ 5 बजे तक की है, 5 o'clock इन द इवनिंग, 5 PM, और समर्स में डेट्स अप्रॉक्स 7 PM। और जबकि लड़कों के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है, एज वी ऑल नो, वो हमेशा होता है। तो लड़के जो है मतलब 9 PM तक दे कैन गो आउट, बट और बाकी आपको हॉस्टल से छुट्टी लेनी है तो वो तो आपको वार्डन से कंसल्ट करना पड़ेगा, वार्डन से बात करनी पड़ेगी, तभी आपको वैकेशंस मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी उसके बाद फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की जो फीस होती है, यूनिफॉर्म कंपलसरी है। अभी तक तो हमारे सीनियर्स भी पहन रहे हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन थी कि दीदी फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है या बाद में भी कंपलसरी है, कैसा है। तो एज ऑफ नाउ अभी तक तो हमारे सीनियर्स भी पहन रहे हैं, क्योंकि उनके भी एग्जाम्स नहीं हुए प्रॉपर। तो ये तो हम कुछ दिन बाद ही बता पाएंगे आपको कि फर्स्ट ईयर ही कंपलसरी है या बाद में भी कंपलसरी है। बट एप्रन तो आपका कंपलसरी है, एप्रन के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो यूनिफॉर्म की जो फीस होती है वो अलग से होती है, जिसमें से जो आपका ट्राउज़र और शर्ट चलता है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए शर्ट और ट्राउज़र्स ही चलते हैं, यहाँ पे सूट वाला सिस्टम नहीं है। तो शर्ट और ट्राउज़र के लिए आपको 3,300 रुपीज़ पे करने होते हैं, जिसमें आपको 2 शर्ट और 2 ट्राउज़र्स मिलती हैं। ब्लेज़र के लिए 3,000 रुपीज़,
एप्रन के लिए 500 to 700 जो भी अमाउंट वो आपको बताएंगे आपकी, ये वो थे जो हमने पे किए थे, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये टोटल आपको यूनिफॉर्म की फ़ीस पे करनी होती है, जो आपको यूनिफॉर्म कॉलेज अपना स्टिच करवा के प्रोवाइड कराएगा। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज की लोकेशन कैसी है। तो कॉलेज की लोकेशन आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ ना कुछ तो सर्च किया होगा। मैंने लखनऊ में जब मैं एडमिशन ले रही थी तो मैंने बहुत सारे CBMS कॉलेज विज़िट किए थे, और उन सब के कंपैरिजन में जो गोयल की लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। जो आपका फैज़ाबाद का हाईवे है, मेन हाईवे, उस पर गोयल लोकेटेड है, बिल्कुल मेन रोड पर लोकेटेड है। आसपास आपको सारी ही एमिनिटीज़ मिल जाएंगी, आपका खाने पीने का, हैंग आउट करने का जगह, पास में मॉल भी है एक, और हाँ पीजी और फ्लैट्स की बहुत सारी क्वेरीज थी। तो हॉस्टल कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो पीजी या फ्लैट भी ले सकते हैं। पीजी आपको थोड़ा आगे BBD पे चल के आपको पीजी भी अवेलेबल हो जाएगी, गर्ल्स पीजी, बॉयज़ पीजी, आपको जो चाहिए वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। फ्लैट्स की बात रही तो भी आसपास बहुत सारी सोसाइटी है, बहुत सारे से ऑप्शन है, आपको फ्लैट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज के अंदर कैंटीन है, हाँ कैंटीन का खाना ऐसा बहुत अच्छा नहीं है, बट दैट्स एडिबल। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कॉलेज कैंटीन का खाना खा सकते हो। कॉलेज में ग्राउंड है, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी गोयल कैंपस है, कैंपस के अंदर कई सारे से कॉलेजेस हैं, आपको पता हो। तो जो है टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं लोग, आप भी पार्टिसिपेट करोगे। फिर नेक्स्ट आते हैं थ्योरीज पे, थ्योरी क्लासेस। हाँ, जो गोयल की एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी आपके टीचर्स हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ऑन पेपर मिलेंगे। मैं बहुत सारे कॉलेजेस मैंने विजिट किया था, बट प्रॉब्लम ये होती है कि टीचर्स आपके ऑन पेपर तो रहते हैं, बट कॉलेज में वो कभी दिखते ही नहीं हैं। तो गोयल के साथ ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे जितने टीचर्स आपको ऑन पेपर दिखेंगे वो आपको कॉलेज में अवेलेबल मिलेंगे। हर डिपार्टमेंट का एक HOD, 2 एसोसिएट, असिस्टेंट, सब आपको मिलेंगे। हर डिपार्टमेंट्स के अपने अपने हैं। और अभी तक क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ईयर की क्लासेस हो रही थी और सेकेंड ईयर की होने वाली है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के टीचर्स अभी अवेलेबल हैं, कॉलेज में आ चुके हैं। सेकेंड ईयर की क्लासेस नहीं चालू हुई है, फिर भी सेकेंड ईयर के टीचर्स आ चुके हैं। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जितने भी रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स हैं वो सब भी बने हुए हैं। उसके आगे के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी नहीं बने हुए हैं, वो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे बनते जाएंगे। क्लिनिकल एक्सपोजर की बात बहुत लोग कर रहे थे, तो फर्स्ट ईयर में आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप क्लिनिकल एक्सपोजर लोगे। क्लिनिकल एक्सपोजर लेने के लिए आपको उतनी नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि आप क्लिनिकल एक्सपोजर ले सको। तो अभी तक तो कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, बट जैसा मैंने कॉलेज का सिस्टम देखा है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो भी हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं आपकी स्टडीज़ को लेकर के। इनफैक्ट आपकी ग्रेड्स की टेंशन, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आपको एक एक चीज़ें याद कराना, क्लास में भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को भी याद हो। आपको शायद कभी कभी स्कूल वाली फीलिंग आए कि हाँ यार क्या मैं स्कूल में आ गई हूँ क्या कॉलेज की जगह, बट ये चीज़ें हैं यहाँ पे कॉलेज में, ये चीज़ें हैं। आपकी नोट्स भी वो चेक करेंगे, आपके मैनुअल्स चेक करेंगे, आपको अगर उन्होंने कोई वर्क दिया है, उन्होंने कोई श्लोक या फिर कुछ भी याद करने को बोला है तो वो आपसे सुनेंगे भी। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। प्रैक्टिकल्स की बात करें, प्रैक्टिकल्स भी सारे होते हैं, जितने आपके सिलेबस में हैं वो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, टीचर्स उन्हें बताते हैं। और नेक्स्ट क्वेरी, अच्छा हाँ एक क्वेरी थी, बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है उस चीज़ में एज पर नाउ कि आपके कॉलेज में कैडेवर है कि नहीं है। तो हाँ कॉलेज में कैडेवर है, एक कैडेवर है अभी के लिए, और जिस पे हाँ प्रैक्टिकल्स भी हो रहे थे, हमने किए हैं विंटर्स भर हमने प्रैक्टिकल किए हैं। वी हैड द डाइसेक्शन एंड ऑल द प्रोसेस जो कि टीचर्स में बता रहे थे, बट क्योंकि अभी समर्स में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और डाइसेक्शन हॉल में AC वगैरह है नहीं, तो वहाँ पे खड़े होकर के डाइसेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए अभी समर्स के लिए हमारे डाइसेक्शन हॉल्ट पे हैं। अभी समर्स में हमारे डाइसेक्शन नहीं हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स हैं वो करवाए जा रहे हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स हैं। बाकी डाइसेक्शन आई होप जैसे टेम्परेचर कम होगा वो फिर स्टार्ट होंगे और फिर हम डाइसेक्शन करेंगे। कॉलेज का अपना हर्बल गार्डन है जिसका आपको विजिट कराया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपको हर्बल गार्डन का कोई यूज़ नहीं है वैसे तो, बट आपको विजिट कराया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा।
मेडिकल कैंप्स कॉलेज में होते हैं, बट अभी उसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। दैट विल बी फ्रॉम 3rd ईयर, 2nd ईयर लास्ट और 3rd ईयर ऑनवर्ड, क्योंकि वैसे ही अभी आपके पास उतनी कोई नॉलेज नहीं है। क्लास कैसी है? क्लास वेल मेंटेन्ड है, स्मार्ट क्लास है, माइक लगा हुआ है, एसी लगी हुई है, और हाँ क्या था, प्रोजेक्टर वगैरह। हाँ वही मैंने बोला कि स्मार्ट क्लास है, माइक वाइक लगा हुआ है। क्लास वेल मेंटेन्ड है, आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी नहीं बैठाया जाएगा। टेस्ट की बात रही, टेस्ट हमेशा होते रहते हैं। हर 2 महीने पे हमारे एक पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, 6 महीने पे आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे, और 18 मंथ्स पे जो मैंने बोला यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वो तो होने ही होने हैं। आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसमें आपका वाइवा नहीं होगा, लेकिन जो आपके टर्म टेस्ट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे, सेकेंड सेमेस्टर के एंड में, उसमें आपका वाइवा भी होगा, और प्रॉपर 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स का आपका वाइवा होगा। लास्ट ईयर रिजल्ट बहुत लोगों ने पूछा। गोयल में अभी तक सिर्फ 2 बैच आए हैं, एक हमसे पहले वाले जो हमारे सीनियर्स का बैच है, और हमारे सीनियर्स का अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, अभी तक उनके भी एग्जाम्स नहीं हुए हैं। तो लास्ट ईयर रिजल्ट्स कैसा है इस चीज़ पर कोई अपडेट नहीं है अभी के लिए। रेगुलरिटी की बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, रेगुलरिटी है, क्लासेस रेगुलर चलती हैं, आपको रियली शायद कोई क्लासेस खाली मिले, अगर कोई टीचर नहीं होता है तो भी दूसरा टीचर उसे रिप्लेस करता है। क्लासेस सारी प्रॉपर चलेंगी, आपको पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट शायद कई बार आप खुद इरिटेट हो जाओगे कि यार कॉलेज में है कि कहाँ है, कि एक भी क्लास खाली नहीं मिल रही है, बट टीचर्स आर सो डेडिकेटेड फॉर द रिजल्ट, फॉर योर ग्रेड्स, कि वो उसके लिए पूरी हेल्प करेंगे आपकी, वो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा बहुत अभी तक तो मतलब कोई ऐसा बड़ा फंक्शन, कोई फेस्ट वेस्ट तो नहीं होता है कॉलेज में, बट हाँ जो है छोटी छोटी कई सारे फंक्शंस हमारे में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। जैसे कि जब आप आओगे तो आपके ओथ सेरेमनी का फंक्शन होगा, फिर उसके बाद मॉडल प्रेजेंटेशन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था हमारे कॉलेज में, मॉडल मेकिंग का, चरक जयंती पे, वसंत पंचमी पर फंक्शन होगा। तो छोटे छोटे फंक्शंस होते रहते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, दैट विल बी गुड। देन पेशेंट फ्लो, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है पेशेंट फ्लो। तो देखिए किसी भी बीएमएस कॉलेज में आप जाएं, आपको विजिट करें जा करके, पेशेंट फ्लो जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि किसी भी बीएमएस कॉलेज में आपको उनके ऑन रजिस्टर पे बहुत सारे पेशेंट दिखेंगे, क्योंकि वो मेडिकल कैंप्स लगाते हैं तो अपने रजिस्टर्स को फिल कराते हैं, तो आपको ऑन रजिस्टर तो पेशेंट दिखेंगे। लेकिन हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर मैं बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में कंपेयर करूँ तो गोयल में है हाँ कम पेशेंट है, बट आपको कुछ तो दिखेंगे। लाइक पंचकर्मा डिपार्टमेंट में आपको कुछ मिल जाएंगे, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आपको कुछ पेशेंट्स मिल जाएंगे, बट कुछ पेशेंट्स हैं। बाकी आप अपना देख लें, लोकेशन वगैरह आसपास हॉस्पिटल्स वगैरह भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, हर चीज़ की एज पर अवेलेबिलिटी है। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी अवेलेबिलिटी ना हो कॉलेज के आसपास। इजी टू लिव प्लेस है, आप आराम से रह सकते हैं। बाकी काउंसलिंग को रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज थे उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, जल्दी ही अपलोड करूंगी। आई एम सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है आजकल, इसलिए मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। मैं इनफैक्ट क्लास भी नहीं जा पाई हूँ बहुत दिनों से, तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। होप कि जल्दी मैं सब कुछ दोबारा मेंटेन करूँगी एंड आई विल बी बैक। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो आप फीस दोगे वेलकम किट की, उसमें सिर्फ आपको बुक्स मिलेंगे, जो आपकी लैब मैनुअल्स वगैरह होती हैं उसकी फ़ीस आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। वो आप पैसे दोगे और आप मतलब बन के आएगी, वहाँ से लैब मैनुअल्स प्रिंट होकर के आएगी और आप सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सबकी एक तरह की लैब मैनुअल आएगी जो भी होगा, तो वो आपको अलग से देने हैं, वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी आप आओ एक बार कॉलेज विजिट कर लो, जैसा आपको लग रहा है आप देख लो, डिपार्टमेंट्स वगैरह देख लो, टीचर्स की अवेलेबिलिटी देख लो, क्लासेस चल ही रही हैं रेगुलर, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। आई होप कि हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल सब आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे, सब आपकी हेल्प करेंगे, और आप में से जो भी एडमिशन ले रहे हैं ऑल द बेस्ट सबको, और होप टू मीट यू सून। बाय।